हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2, जिसमें सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें साइन की वैल्यू वाली टेबल जो है हमारी बुक में दी हुई है, जिसमें साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ दी हुई है। उस टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप उसको रिकॉल करने में टाइम वेस्ट करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम टेबल से इनकी वैल्यूज़ याद कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 1/2। आप एग्ज़ाम में टेबल बना भी सकते हो ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। कोस 30 √3/2 एंड कोस 60 इज़ 1/2, ठीक है। अब इसमें हम साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा √3/2 इंटू कोस 30 इज़ √3/2 प्लस साइन 30 है हाफ एंड कोस 60 हमारे पास है हाफ। रूट मल्टीप्लाई रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 3, नीचे 4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4/4 डेट इज़ 1 आंसर, ठीक है। आप एग्ज़ाम में सभी वैल्यूज़ अलग से लिख के दिखाएंगे जो भी आपने क्वेश्चन में पुट की है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप है हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमें पता है tan 45 कितना होता है 1, cos 30 इज़ √3/2 and sin 60 डिग्री इज़ √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है tan² है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 और इसके स्क्वायर की √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा आंसर 2, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है कोस 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2 एंड सीकेंट 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास 2/√3 एंड कोसिकेंट 30 डिग्री में पता है कितना होता है 2, ठीक है। तो हम कोस 45 की जगह पुट करेंगे 1/√2 सीकेंट 30 का 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की जगह हम पुट करेंगे 2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √3, ठीक है।
उसके बाद 1/√2, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे होगा 2 + 2√3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 इंटू √2 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2√2, ठीक है, प्लस 2√3 इंटू 2, ठीक है, जिसको हम √6 लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे √6, ठीक है। अब हम इसको नीचे कभी भी आपको आंसर अंडर रूट की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। वो कैसे होगा, जो 2√2 प्लस 2√6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 से और डिवाइड भी कर देंगे सेम। हमने यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगाया है ताकि ये फॉर्मूला हमारा बन जाए a + b a - b। तो हमें दिख रहा है ये फॉर्मूला हो गया a + b इंटू a - b। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a² - b²। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, a, यहाँ पे a की वैल्यू है 2√2, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो क्या आएगा 8। यहाँ पे लिखेंगे हम 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, ये होगा 24, बट माइनस है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 8 माइनस 24, ठीक है। ऊपर क्या होगा 2√6 माइनस 6 को अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे रूट, तो ये 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन इससे हम किसी भी नंबर को इन दोनों में से रूट से बाहर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कोई भी किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट यहाँ पे हम कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास 2√18, हमें पता है 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 18 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको 9 × 2 भी लिख सकते हैं, और 9 हमें पता है 3 × 3 दैट इज़ 9। तो यहाँ से अगर हम बाहर लेके आएंगे √18 को, मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ। आप √18 को लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है। आप यहाँ से 3 बाहर लेके आ सकते हो, क्योंकि ये 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ठीक है, तो ये बचा सिर्फ 3 इंटू ये क्या बचा लेकिन √2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ×2 × 3 √2, ठीक है, या फिर आप इसको भी ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा हमारा -16। ये आप रफ में कर सकते हो, मेन आपको नोटबुक में नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। अब हम यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लेती हूँ न्यूमरेटर से, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा -2 √6 माइनस, यहाँ से अगर मैंने -2 कॉमन लिया तो ये हमारा माइनस हो जाएगा -√6, ठीक है। और ये वाला नंबर जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 कॉमन ले चुके हम 3√2, ठीक है। हमने -2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ना है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और 2 से 16, तो नीचे बचेगा 8, तो हमने लिखा नीचे 8, ऊपर हमारे पास बचा 3 √2 माइनस √6 आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप वैल्यूज़ गलत पुट ना कर दें जल्दबाजी में। उसके बाद आपको कैलकुलेशन बहुत आराम आराम से करनी है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन में किसी भी स्टेप में गलती की तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक टर्म जो भी क्वेश्चन में यूज़ की गई है उन सब के पहले वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 होगा हमारे पास हाफ। नेक्स्ट 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री होगा हमारे पास 1। कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री इज़ 2/√3। इसके बाद हमारे पास है सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 होगा हमारे पास 2/√3। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कोस भी है, तो कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ। एंड कोट 45 विच इज़ 1। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 हो गया हाफ, ठीक है, प्लस 10 45 1 माइनस 2/√3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में सीकेंट 30 इज 2/√3 प्लस कोस 60 हाफ प्लस कोट 45 इज 1। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, (2√3). ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर होगा √3 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई 2√3 इज 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 4। ठीक है, इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास 2√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा √3। ठीक है, एंड 1 इंटू 2√3 इंटू 1, यहाँ पे होगा 2√3। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टेप। अब हम टर्म्स को रिवर्स कर देंगे। उससे पहले हमें देखना है √3 कितना है, 1√3 है, ये 2√3, तो 1√3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई, अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, 2√3 अपॉन, इधर है 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे क्या है प्लस 4। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में जो रूट है वो कैंसिल हो जाए, और ये दोनों आइडेंटिटी अब हमारे पास क्या बन गई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a क्या है √3 और b क्या है √4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या होगा, ऊपर इनका स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर इज़ 3√3 का स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे लगाएंगे, नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर करते हैं न्यूमरेटर में, a इज़ 3√3, 3√3 स्क्वायर प्लस b इज़ 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में होगा 3√3 का स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3√3 का स्क्वायर 3 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि माइनस 2ab है, ठीक है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, √3, 6 1 11, ठीक है। अब ऊपर बचेगा हमारे पास, इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आंसर, ठीक है। हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हमें इसके बाद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें √3 की वैल्यू चाहिए, वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो हमें यहीं तक छोड़ना है। पर हमें हमेशा ध्यान रखना है किसी भी कैलकुलेशन में हमें डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके बतानी है, जो वैल्यू आ रही है वो किसकी है, sin 60 की है, cos 60 की है, tan 60 की है, sin 30 की है। तो सबसे पहले हम tan 30 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो मीन्स tan 30 होता है 1√3, तो 1√3 का स्क्वायर, तो हमारे पास ऊपर आएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अगर नीचे में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, तो ये जगह 3 + 1, तो हमारे पास आएगा 2/√3 अपॉन 4/3। इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/√3 इंटू 3/4, ठीक है। तो हमें पता है 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, √3, क्यों, √3 इंटू √3 3 होगा, तो यहाँ पे हम 3 की जगह अगर √3 इंटू √3 पुट करेंगे तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो सिर्फ एक √3 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास आया √3/2। अब हमें देखनी है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट ऑप्शन sin 60, हाँ होती है, तो मतलब sin 60 करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, cos 60 की आपको पता है कितनी वैल्यू होगी 1/2, तो ये गलत आंसर है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। तो आपको पता लग गया आपका करेक्ट आंसर है sin 60, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका पार्ट 2 है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है tan 45 डिग्री इज़ 1, ठीक है। तो हम इसमें 1 पुट करेंगे, 1 tan स्क्वायर है तो मीन्स 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा 2,
0/2 मीन्स 0। तो अब हमें चेक करनी है इनमें से किसकी वैल्यू 0 है। सबसे पहले 1090 नहीं, 1090 की वैल्यू में पता क्या है, नोट डिफाइंड। ठीक है, B1 क्या हमारा आंसर B है? नहीं, क्योंकि हमारा आंसर 0 है। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर होता है sin 45। sin 45 को हमें पता है क्या वैल्यू होती है, 1/√2। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या बचा, D। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin 2a = 2 sin a एक दूसरे के कब इक्वल होंगे, जब a की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। लेट्स पुट a = 0। ठीक है, अब आप अगर a पुट करेंगे तो क्या होगा, sin 2a मीन्स 2 × 0, यहाँ पे होगा 2 sin 0। ठीक है, अब आपको पता है sin 2 × 0 मीन्स sin 0, और यहाँ पे क्या होगा 2 sin 0। ठीक है, आपको पता है sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहाँ पे क्या होगा sin 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 0। तो मीन्स अगर हम साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। इसके अलावा कोई और पुट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे 1030 की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है 1030 इज़ 1/√3। तो इसमें हम पुट करेंगे तो 2 × 1/√3। ठीक है, नीचे आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2/√3 1 माइनस 1/3। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1, ऊपर हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट आएगा 2/√3 × 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3/√3। हमें पता है हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो एक कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास √3। हमें पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ हम बाकी वैल्यू भी रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है cos 60 क्या होता है, हाफ। sin 60 क्या होता है, √3/2। एंड sin 30 क्या होगा, 1/2। और 1060 क्या निकल के आया अभी, √3। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। तो हमें क्या करना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, इजी। दूसरा हमें एक हिंट दी हुई है कि जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी होगी, हिंट नंबर 1। सेकंड, जो a + b होगा उनका सम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री बट इक्वल और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो कंडीशन के साथ हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है। हमें पता है 10 की वैल्यू √3 होती है जब 10 60 डिग्री हो, मीन्स a + b का सम कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। और 10a - b मीन्स a + b 60 डिग्री एंड a - b इज 10a - b 1/√3 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, अब हम निकाल देंगे, सिंपल हम सॉल्व करेंगे।
ए प्लस बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता लगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए माइनस बी इज 30 डिग्री। कैंसिल, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है a प्लस बी 60 है और a 45 है, तो b कितना होगा 15, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get a plus b is 60 डिग्री, तो a की वैल्यू हो गई 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज़ 15 डिग्री। ठीक है, एंड ऑल्सो बोथ ऑफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड हेयर बिकॉज a इज मोर देन b एंड द सम ऑफ a प्लस b इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है, और साथ साथ आपको जस्टिफाई करना है आपका आंसर, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे साइन ए प्लस बी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, कोई एंगल, उसमें हमने कोई और एंगल प्लस किया है, दो एंगल इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या इक्वल होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम पुट करके देखते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं एंड बी की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन 60 प्लस 30 डेट इज़ साइन 90 डिग्री, और हमें पता है साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। RHS क्या होगा हमारे पास, साइन ए मीन्स साइन 60 डिग्री विच इज़ √3/2। ठीक है, प्लस साइन बी इज साइन 30 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज हाफ। नाउ बाय एडिंग साइन ए प्लस साइन बी we get √3/2 plus half, and this is √3 plus 1. Therefore we can see that LHS is not equal to RHS, so this is not true. Justified? तो ये आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ क्या सही है। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल याद करेंगे। तो हमारी टेबल में क्या था, साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, तब हमारे पास साइन क्या था 0। फिर जब वैल्यू बढ़ी, मतलब 0 से 30 डिग्री आई, तब साइन की वैल्यू भी बढ़ी, 0 से वो हाफ हुई। उसके बाद जब वो 45 डिग्री आई, तब साइन की वैल्यू 1/√2 हो गई है। उसके बाद 60 डिग्री पे जब हम गए, तो साइन की वैल्यू क्या हुई, √3/2, अगेन इंक्रीज, और साइन 90 पे क्या हो जाती है 1। तो हम देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, देयरफॉर दिस इज ट्रू। Okay, next part is saying that the value of cos theta increases as theta increases। क्या ये बात सही है। तो हम cos की भी वैल्यू याद करेंगे, ये 0 है, यहाँ पे है cos थीटा। ठीक है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। हमें पता है cos 0 पे थीटा होता है 1, इसके बाद √3/2। अब हमें पता है ये डायरेक्टली यहीं पे फॉल हो गई है, तो ये तो फॉल्स है, फिर भी हम चेक कर लेंगे। इसके बाद 1/√2, 1/2 और 0, तो दिस इज
फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, कि थीटा की हम कुछ भी वैल्यू करें लेकिन साइन थीटा हमेशा कोस थीटा के बराबर होगा। ये चीज़ तो गलत है। साइन थीटा और कोस थीटा सिर्फ कब सही सेम होंगे, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। तो आप जस्टिफाई करने के लिए लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल साइन 30 इज़ 1/2 एंड कोस 30 इज़ √3/2, therefore not true। ओके, इसने बोला है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज ट्रू, बट दिस इज ओनली द हाफ पार्ट ऑफ द आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है हम कोट ए को लिख सकते हैं 1/10A। ठीक है, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा अपॉन tan थीटा। हमें पता है कोट थीटा की वैल्यू है कोट 0। ठीक है, और 1/tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज बचेगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए आपको पहले के 2 एक्सरसाइज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप 8.1 सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसके लिए आप एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद आप 8.3 की क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू।